नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। आवारा पशुओं से खेतों की रक्षा करेगा फसल रक्षक। 4 छात्रों ने मिलकर बनाया किसानों के लिए खास यंत्र। अब छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए खुलेंगे रबर की खेती के रास्ते। रबर अनुसंधान संस्थान ने IGAU से किया समझौता। उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त मिलेगी बिजली। 1 अप्रैल से प्रदेश में शुरू हुआ नया नियम। बुलेटिन की खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी जो लगातार हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं और जिन्हें इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। ये रिक्वेस्ट खासकर हमारे उन दर्शकों के लिए है जो हमें मैक्सिमम वॉच टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आवारा पशुओं की समस्या आज के वक्त में देश के लगभग हर राज्य के किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर किसान जैसे तैसे अपनी फसलों को कीट रोगों के प्रकोप से बचा भी पाते हैं, तो आवारा पशु पल भर में फसल बर्बाद कर जाते हैं। इसी समस्या का समाधान निकालते हुए बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के छात्र हर्ष कुमार मिश्रा, शिव कुमार चौरसिया, आदित्य कसौधन और अनिल कुमार चौधरी ने एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जिसकी मदद से अगर इस यंत्र के 500 मीटर के दायरे में कोई भी पशु एंट्री करता है तो इसमें तेज आवाज से हूटर बजने लगता है और ये तब तक बजता रहेगा जब तक जानवर डर कर खेत से बाहर नहीं भाग जाता। इतना ही नहीं, इस हूटर के साथ ये यंत्र किसान के मोबाइल पर एक मैसेज भी भेजता है जिससे घर बैठे किसान को भी अपने खेत में होने वाली हलचल का पता चल सके। खास बात यह है कि इन छात्रों ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित ये यंत्र केवल 1 महीने में तैयार किया है, जिसे उन्होंने फसल रक्षक का नाम दिया है। अच्छी बात यह है कि इस यंत्र को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी अपनी मंजूरी के साथ ही 1 लाख रुपए का प्रारंभिक अनुदान भी दिया है। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने बताया कि नवाचार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन किया गया है। पेटेंट होने के बाद बाजार में इस यंत्र की कीमत लगभग 25,000 रुपए के आसपास रहेगी। रबर उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते सोमवार को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की मौजूदगी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर व रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम के बीच एक अनुबंध किया गया, जिसके तहत रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम बस्तर क्षेत्र में रबर की खेती की संभावनाएं तलाशने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबर की प्रायोगिक खेती करने जा रहा है। समझौते के मुताबिक कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर रकबे में रबर की खेती के लिए 7 सालों की अवधि के लिए पौध सामग्री, खाद, उर्वरक, दवाओं समेत सभी आर्थिक खर्च इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाएगा। इतना ही नहीं, पौध प्रबंधन का काम भी रबर संस्थान के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर इसमें सफलता हासिल होती है तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए रबर की खेती में कई रास्ते खुल जाएंगे। आपको बता दें कि भारत में केरल, तमिलनाडु आदि दक्षिणी राज्यों में रबर की खेती ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं अब छत्तीसगढ़ के किसानों को भी इस ओर प्रोत्साहित करने की पहल की जा रही है। किसान इस समय धान की खेती की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं फसलों की सिंचाई के लिए किसान या तो मौसम पर निर्भर रहते हैं या फिर निजी ट्यूबवेल पर। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी ट्यूबवेल का इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए 1 अप्रैल से बिजली मुफ्त कर दी है, यानी कि अब इन किसानों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। जालौन जिले के किसानों को योगी सरकार के इस फैसले से ज्यादा फायदा होने वाला है। किसानों का कहना है कि अब उन्हें सिंचाई में किसी तरह की समस्या नहीं होगी, साथ ही बिजली बिल के रूप में बचने वाले पैसों से कृषि यंत्र और खाद बीज समय पर खरीद सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना लोक कल्याण पत्र जारी किया था, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, CM योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने निजी नलकूप लगाने वाले किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद कैबिनेट में भी सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है और सरकार द्वारा 1 अप्रैल से निजी नलकूप से सिंचाई करने वाले किसानों को बिजली मुफ्त दी जाने लगी है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
पूरे देश के किसान जहां बेमौसम बरसात से चिंतित हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के लोगों की बर्फबारी से परेशानी बढ़ गई है। वहीं लाहौल स्पीति में हिमपात और मनाली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली भी गिर सकती है। प्रशासन ने लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के बारामती में एक तालुका के पास बहती नीरा नदी में इस समय मरी हुई मछलियों का सैलाब लगा हुआ है। हालांकि इस तरह मछलियों के मरने का सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश की कृष्णा नदी में एक साथ कई मछलियां मृत पाई गई हैं। तो वहीं इस बारे में किसानों का कहना है कि आसपास की फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल की वजह से यहाँ का पानी जहरीला होता जा रहा है, जिसकी वजह से मछलियों की मौत हो रही है। 5 अप्रैल को भारतीय किसान यूनियन नोएडा आरटीओ दफ्तर का घेराव करने वाला है, जिसको लेकर हाल ही में नोएडा के याकूबपुर में किसान द्वारा एक पंचायत भी की गई है। किसानों की मांगों के बारे में जानकारी देते हुए सुनील प्रधान ने बताया कि आरटीओ दफ्तर नोएडा दलालों का अड्डा बन गया है। बगैर दलालों के किसी का कोई भी काम नहीं होता है। ऐसे में आगामी 5 अप्रैल को सभी किसान कार्यकर्ता सुबह 10 बजे आरटीओ दफ्तर पहुंचकर घेराव करेंगे। पंजाब में किसान समूह किसान मजदूर संघर्ष समिति ने रेल रोको आंदोलन खत्म कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर रविवार को शुरू किया गया रेल रोको आंदोलन सोमवार को जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद वापस ले लिया गया। गुरदासपुर के उपायुक्त हिमांशु अग्रवाल ने केएमएससी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी मांगों पर चर्चा की, जिसके बाद किसानों ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला रेलवे स्टेशन पर आयोजित विरोध प्रदर्शन को खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में देहात क्षेत्र में किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं। सोमवार को गुस्साए किसानों ने छुट्टा पशुओं को पकड़कर खंड विकास अधिकारी के कार्यालय पर बांध दिया। इसके बाद किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले ब्लॉक परिसर में धरना देकर बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक छुट्टा पशुओं से निजात नहीं दिलाई जाती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।